अच्छा, एक बार सोचकर देखिए कि भारत के पास में अगर विजनरी बिजनेसमैन ना होते तो क्या होता। शायद देश की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत ना होती, नए इंडस्ट्रीज का जन्म ना होता, सपनों को सच करने का जुनून भी कम रह जाता और आत्मनिर्भरता की बात तो छोड़ ही दीजिए, भूल जाइए, है ना। भारत का इतिहास बनाने में सिर्फ राजनेता और मेहनतकश लोग ही काफी नहीं थे। एक और शक्ति थी जो हर बदलाव के पीछे खड़ी थी और खड़ी है, और वो है हमारे एंटरप्रेन्योर्स यानी कि बिजनेसमैन, उद्योगपति। इन लोगों ने सिर्फ नए आइडियाज को रियलिटी में नहीं बदला, बल्कि देश की इकोनॉमी को ऐसे बदला कि दुनिया, पूरी दुनिया भारत को रिस्पेक्ट के साथ में देखती है। इनके बिजनेस की कहानी का देश की प्रगति में बहुत अहम रोल है। लेकिन यह भी एक कड़वा सच है कि इन उद्योगपतियों को इज्जत भरी नजरों से आज तक नहीं देखा जाता है। उन्हें वो सम्मान ही नहीं दिया जाता जिसके वो हकदार है। सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को छोड़ दिया जाए तो कहानी ही अलग है। हमारे देश में क्या होता है कि एक लिमिट से ज्यादा पैसा कमाने वालों को, या कह लें कि अमीरों को, हमेशा शोषक यानी कि गरीबों को एक्सप्लॉइट करने वालों के रूप में देखना सिखाया गया है। इस मानसिकता को बनाने में हमारी फिल्मों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज भी देखिए ना कि कैसे अडानी अंबानी करके देश और दुनिया के सामने उन्हें अपमानजनक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि हकीकत यह है कि इन्हीं दोनों की वजह से आज दुनिया भर में भारत को जाना जाता है। लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। यह भी है कि ये बिजनेसमैन सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए कमाने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि नए भारत के आर्किटेक्ट्स हैं। सीमा पर लड़ रहे जवान हो, या खेत में हल जोतने वाले किसान हो, या फिर इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में रहते हुए भारत की उन्नति के लिए पुरुषार्थ करते इन उद्योगपतियों में बुनियादी तौर पे कोई भेद नहीं है। इन्होंने नए रोजगार बनाए, नए सपने दिए और देश के हर कोने तक विकास को पहुंचाया। वरना हर चीज के लिए देश दुनिया यानी कि दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता और आत्मनिर्भरता भारत के लिए बस एक सपना बन के रह जाता। आज हम उन्हीं 8 महान उद्योगपतियों के बारे में बात करेंगे जिनसे भारत की आज की ताकत और पहचान जुड़ी हुई। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिजनेस और बिजनेसमैन की। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन से भरी वीडियोस मिलती रहें, और आपके सब्सक्राइब करने से, वीडियो को लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए, नंबर 1, JRD टाटा या जमशेदजी टाटा और रतन टाटा, जो कि टाटा ग्रुप के सीईओज हैं। जमशेदजी टाटा, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कहा जाता है, उन्होंने 1868 में टाटा ग्रुप की शुरुआत की और भारत के औद्योगिक क्रांति की नींव रखी। उन्होंने टाटा स्टील के माध्यम से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया और टाटा पावर के माध्यम से भारत के एनर्जी सेक्टर में नए आयामों का समर्थन किया। उनका विजन सिर्फ इंडस्ट्रीज तक सीमित नहीं था, बल्कि 1903 में ताजमहल होटल की स्थापना करके भारत को ग्लोबल लग्जरी मैप पर ला दिया। फिर JRD टाटा ने भारत में पहली बार टाटा एयरलाइंस की स्थापना की, जो बाद में एयर इंडिया बनी, और इस तरह से भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन एयर इंडिया इंटरनेशनल की शुरुआत हुई थी। आगे चलकर उनकी विरासत को रतन टाटा ने आगे बढ़ाया, जिन्होंने टाटा मोटर्स और टाटा नैनो जैसे वेंचर्स के जरिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए स्टैंडर्ड सेट किए। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के माध्यम से उन्होंने भारत को IT के ग्लोबल मैप पर लाकर एक सुपर पावर बना दिया, जिसका रिजल्ट यह है कि आज TCS का वैल्यूएशन लगभग $22 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है, और टाटा ग्रुप की अकेली TCS कंपनी लगभग 6 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करती है। और इतना ही नहीं, भारत के FMCG क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के माध्यम से स्पेस सेक्टर में, रेलवेज में और भारत के हर प्रगति में, हर क्षेत्र में, जिससे कि भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है, टाटा ने बहुत योगदान दिया है और योगदान देना जारी है। इतना ही नहीं, टाटा ट्रस्ट अपने प्रॉफिट्स का 60% फिलैंथ्रोपी में दान करके शिक्षा और हेल्थ केयर को समर्थन देती है। JRD और रतन टाटा ने न सिर्फ बिजनेस एम्पायर बनाया, बल्कि भारत के औद्योगिक और आर्थिक लैंडस्केप को फिर से परिभाषित किया। उनकी कहानी हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है और एक मिसाल है कि विजन और डिटर्मिनेशन से क्या कुछ संभव नहीं हो सकता। नंबर 2, धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी, जिन्होंने शुरुआत सिर्फ 15,000 रुपए के निवेश से रिलायंस इंडस्ट्रीज को भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर कंपनी बनाया। टेक्सटाइल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में उन्होंने ऐसे इनोवेशंस लाए जो भारत के औद्योगिक लैंडस्केप को बदलने वाले साबित हुए। उनका विजन था हर भारतीय को अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मिले, और इस विजन ने रिलायंस को एक हाउसहोल्ड नेम बना दिया।
धीरू भाई की विरासत को मुकेश अंबानी एक नए हाइट्स पर ले गए। रिलायंस जियो ने भारत के टेलीकॉम सेक्टर में एक नई क्रांति ही ला दी है, जिसके जरिए भारत का इंटरनेट पेनिट्रेशन रेट लगभग 50% तक पहुंच गया। रिलायंस रिटेल ने कंज्यूमर गुड्स को एक्सेसिबल बनाकर भारत के रिटेल सेक्टर में नए बेंचमार्क सेट किए। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज भारत के लगभग 6 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करता है। धीरू भाई अंबानी ने सिर्फ एक बिजनेस एम्पायर नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसा सिस्टम का निर्माण किया जो हर भारतीय के जीवन में सुधार ला सके। उनका विजन और डिटर्मिनेशन भारत के उद्योग और आर्थिक ग्रोथ के एक अध्याय के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। नंबर 3, गौतम अडानी ने भारत के पोर्ट्स, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स को एक नई दिशा दी। मुंद्रा पोर्ट्स, जो कि एशिया का सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट है, उनके विजन और प्रगतिशील सोच का प्रतीक है। अडानी ग्रुप्स ने सिर्फ पोर्ट्स तक सीमित ना रहते हुए रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में भी अपना योगदान दिया, जिसके जरिए भारत ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में एक लीडर के रूप में उभर रहा है। अडानी पोर्ट्स भारत के कुल कार्गो का 27% हैंडल करता है, जो देश के ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर के बैकबोन के रूप में काम कर रहा है। अडानी ग्रुप भारत के लगभग हजारों लोगों को रोजगार देता है। उनका विजन भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी इंडिपेंडेंस को मजबूत करते हुए देश को ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस की ओर लेकर जा रहा है। आज ये सिर्फ भारत के ही नहीं, बल्कि विश्व के कई अन्य देशों में अपनी सेवाएं देते हैं, और जो भी प्रोजेक्ट्स ये अपने हाथों में लेते हैं, उन्हें समय सीमा में रहते हुए वर्ल्ड क्लास ढंग से कंप्लीट करते हैं और भारत का नाम ऊंचा करते हैं। इसीलिए इन्हें लोग किंग ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। गौतम अडानी का सफर एक प्रेरणा है कि कैसे डिटर्मिनेशन और इनोवेशन से भारत जैसे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को नए आयामों तक ले जाया जा सकता है। उनकी विजन फ्यूचर ओरिएंटेड है, जिसमें देश की प्रगति और सस्टेनेबिलिटी को साथ लेकर चलने का सपना है। नंबर 4, नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस की शुरुआत सिर्फ 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से की थी। इनकी एक छोटी सी शुरुआत ने आज भारत को आईटी सेक्टर में एक ग्लोबल लीडर बना दिया। इन्फोसिस ने न केवल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की पहचान बनाई, बल्कि सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स और रोजगार सृजन में भी एक नई क्रांति लाई। इन्फोसिस की अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो लगभग $87 बिलियन से ज्यादा है, और ये भारत के सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स का 25% हिस्सा है। इतना ही नहीं, इन्फोसिस ने 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान किया, जो उनके बिजनेस मॉडल की एफिशिएंसी और ग्रोथ को दर्शाता है। उनकी लीडरशिप ने एक ऐसे इकोसिस्टम को जन्म दिया जिससे कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन भारत के डेवलपमेंट में अपना योगदान दे रहे हैं। नारायण मूर्ति ने आईटी सेक्टर में एक नया दौर शुरू किया, जिसने भारत को दुनिया के टेक्नोलॉजी हब्स में शामिल किया। नंबर 5, आनंद महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन ने ट्रैक्टर्स, एसयूवीज और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जरिए भारत के ग्रामीण और शहरी विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कुछ दशकों पहले तक जब भी ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात आती तो भारत के लोग अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे देशों की ओर देखा करते थे, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इसे पलटकर रख दिया। महिंद्रा ग्रुप ने अपने इनोवेशन और लीडरशिप से ऑटोमोबाइल सेक्टर को नए दौर में ले जाकर हर सेगमेंट में अपनी एक अलग पहचान बनाई। महिंद्रा ट्रैक्टर्स दुनिया के सबसे बड़े ट्रैक्टर निर्माताओं में से एक है, जो भारत की कृषि क्रांति को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। महिंद्रा एसयूवी सीरीज और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे महिंद्रा E20 और वर्टियो, इन्होंने तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नए स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं। महिंद्रा ग्रुप ने भारत में 150 प्लस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित की है, जो रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में योगदान दे रही है। आनंद महिंद्रा का व्यक्तित्व उनकी लीडरशिप से मेल खाता है। वो हमेशा अपने कर्मचारियों और खेल प्रतिभाओं को समर्थन देते हैं। आनंद महिंद्रा ने ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपने इनोवेटिव आइडियाज और विजन से एक नई सोच को जन्म दिया। उनका सादगी और उदार स्वभाव उनके बिजनेस समझ के साथ उन्हें एक सम्मानित लीडर बनाता है। नंबर 6, वर्गीस कुरियन, जिन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने अपने विजन और लीडरशिप से भारत को दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बना दिया। वो ऑपरेशन फ्लड के जरिए डेयरी सेक्टर को एक नए स्तर पर ले गए और अमूल को एक आइकॉनिक ब्रांड बना दिया। उनके कोऑपरेटिव मॉडल ने छोटे किसानों को एक प्लेटफॉर्म दिया, जहां उन्हें अपने प्रोडक्ट्स को बेचने का मौका मिलता था। इसीलिए वो देश में श्वेत क्रांति के पायनियर बने। अमूल के जरिए 3 मिलियन से ज्यादा किसान रोजगार पा रहे हैं। 3 मिलियन, लगभग 30 लाख किसान रोजगार पा रहे हैं। वर्गीस कुरियन ने डेयरी इंडस्ट्री को एक रेवोल्यूशन बना दिया, जिससे न सिर्फ किसानों की जिंदगी बदली, बल्कि भारत की आर्थिक ग्रोथ को भी बूस्ट मिला।
वर्गीस कुरियन का नाम हमेशा अमूल और ऑपरेशन फ्लड के साथ जुड़ा रहेगा। उन्होंने एक कोऑपरेटिव मॉडल के जरिए भारत के डेयरी सेक्टर को दुनिया में सबसे आगे लाकर प्रमाणित किया। उनका योगदान हर भारतीय किसान के लिए एक मिसाल है। उन्होंने अपनी मेहनत और डेडिकेशन से अपने सपने को सच किया। भारत का हर बच्चा आज अमूल को जानता है और उस पर आंख मूंद कर विश्वास करता है। नंबर 7, अजीम प्रेमजी। विप्रो के फाउंडर अजीम प्रेमजी ने आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपनी मेहनत और विजन से एक नया रेवोल्यूशन ला दिया। उन्होंने अपनी कंपनी को ग्लोबल आईटी जायंट बनाया, लेकिन सबसे खास बात यह है कि उन्होंने अपनी वेल्थ का एक बड़ा हिस्सा सोशल कॉजेस, खासकर एजुकेशन और हेल्थ केयर में इन्वेस्ट किया। अजीम प्रेमजी का समाज सेवा के प्रति रुझान उन्हें एक लीडर से ज्यादा एक सामाजिक सुधारक बनाता है। लगभग $40 बिलियन वैल्यूएशन वाली कंपनी विप्रो ने 2 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। विप्रो कंपनी के फाउंडर अजीम प्रेमजी को समाज सेवी के रूप में भी जाना जाता है। अजीम प्रेमजी ने अपनी लाइफ को सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपनी काफी रिसोर्सेज उन एरियाज में लगाई जहां वो सच में लोगों की जिंदगी बदल सकी। अजीम प्रेमजी का नाम हमेशा एक टेक इनोवेटर और सामाजिक सुधारक के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने आईटी सेक्टर को नए हाइज तक पहुंचाया और अपनी समाज सेवा की कोशिशों से इंडिया के सोशल लैंडस्केप को भी बेहतर बनाया। नंबर 8, लक्ष्मी मित्तल। लक्ष्मी मित्तल ग्लोबल स्टील इंडस्ट्री के किंग हैं और आर्सेलर मित्तल के चेयरमैन और सीईओ हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उनका विजन था एक ग्लोबल स्टील एम्पायर बनाना जो हर कॉन्टिनेंट में अपने फुटप्रिंट को एक्सपैंड करे, और उन्होंने इस विजन को पूरा करके अपनी कंपनी को दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर बना दिया, जिस वजह से आर्सेलर मित्तल का 2023 में रेवेन्यू लगभग $68 बिलियन था और 58 मिलियन मैट्रिक टन के बराबर कच्चे स्टील का उत्पादन भी किया। उन्होंने अपने करियर में स्टील इंडस्ट्री को एक नई डायरेक्शन दी और दुनिया भर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अपने प्रोडक्ट्स का योगदान दिया और भारत का नाम ऊंचा किया। लक्ष्मी मित्तल को अपनी इंडस्ट्री में प्रमुख स्थान मिल चुका है और उनका इंपैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी और डेवलपमेंट पर है। लक्ष्मी मित्तल ने अपने लीडरशिप और डेडिकेशन के साथ न सिर्फ स्टील इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया, बल्कि दुनिया भर में अपने काम और विजन से एक नई सोच को जन्म दिया। उनका योगदान सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने सोशल प्रोजेक्ट्स में भी अपना योगदान दिया है और अपनी कम्युनिटी को सुधारने में मदद की। इन सारे हमारे एंटरप्रेन्योर्स को हमें दिल से आभार प्रकट करना चाहिए, जिन्होंने देश को प्रगति की राह पर पहुंचने के लिए अपना योगदान दिया। इसके अलावा ऐसे सैकड़ों नाम हैं जिन्होंने अपने बिजनेस स्किल के जरिए भारत को शक्ति प्रदान करते हुए आगे बढ़ाया और विश्व पटल पर भारत का नाम ऊंचा किया। उन सबके नाम हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं, दैट इज इम्पॉसिबल। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थे 8 एंटरप्रेन्योर, भारत की ग्रोथ स्टोरी के असली हीरो। इनके विजन और हार्ड वर्क के बिना भारत का इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल लैंडस्केप इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। आज भारत जो ग्लोबल मैप पर एक सुपर पावर के रूप में उभर रहा है, इसके पीछे इनका अमूल्य योगदान। हाँ, अंत में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर हम सिर्फ इन्हें एक भ्रष्ट, लालची, धोखेबाज, मुनाफाखोर कहेंगे या दूसरों का खून चूसने वाला कहेंगे, ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें। बाकी चलिए, आज से हम इस नकारात्मक मानसिकता से निकलकर इन्हें जो भी सम्मान मिलना चाहिए उसे दें और उनके प्रति कृतज्ञता यानी कि ग्रैटिट्यूड का भाव बनाए रखें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।